हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज के क्लास में हम देखेंगे हिप और हिप ट्री। ओके, सो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि बाइनरी ट्री क्या होती है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है। ओके, तो आज हम हिप ये कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसमें भी बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओके, टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। ओके, और जो टाइप्स है उनके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हिप और हिप ट्री। सो हिप, द हिप ट्री is a special balanced binary tree data structure where the root node is compared with its children and arranged accordingly. Yes, so heap is nothing but a complete binary tree. ओके, ये बाइनरी ट्री होती है जो कि रूट नोड है, चिल्ड्रन के साथ कंपेयर करते हैं एंड अरेंज अकॉर्डिंगली, अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ओके, सो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो कौन सी कंडीशन है, हम देखते हैं। ठीक है, इट सेटिस्फाइज द हीप प्रॉपर्टी, दैट इज इट मस्ट फॉलो द स्ट्रक्चरल एंड ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज। अगर कोई ट्री है जो कि हिप है, सो वो टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी क्या है। सो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है अ हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री वेयर एवरी लेवल एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट is completely filled or heap is SCBT. So SCBT means almost complete binary tree. So structural property says कि जो heap है वो complete binary tree होना चाहिए। ओके, और जो लीफ नोड है वो उनको छोड़ के जो भी नोड है वो completely filled होने चाहिए। ओके, और we can say it is almost complete binary tree. ठीक है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ओके, बट देखते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज दिस इज रूट नोड, ओके, एंड दिस इज चिल्ड्रन। ओके, नाउ दिस इज लेफ्ट चाइल्ड, इट हैज अगेन टू चिल्ड्रन, एंड दिस इज राइट चाइल्ड which has only one left child. So just tell me, is it complete binary tree? So no, it's not a complete binary tree. We can call it as a almost complete binary tree. Why? Because see this one, okay, so this node has only one left child. ये जो node है इसे only one left child है ना, but right child तो है ही नहीं। Okay, so that's why it is almost complete binary tree. But क्या इसे हम binary tree बोल सकते हैं? So yes, obviously, because each and every level जो है वो filled है। Okay, see, this is L1, that is level 1, L2 and L3, that is level 1, level 2, level 3. So जो level तीनों भी है वो filled है। Okay, so that is we can call it as a binary tree. ओके, सो क्या ये हीप कह सकते हैं हम लोग? यस, डेफिनेटली। सो इट इज हीप ऑल्सो। गॉट इट? सो दिस इज स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ हीप कैन बी क्लासिफाइड एज अ मैक्स हीप और अ मिन हीप based on whether the root is the maximum or minimum element in a tree respectively. Okay, so this is your ordering property. ये जो यहाँ पे हमने ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी देखी है वो ये है। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी मीन्स कि बाइनरी ट्री होनी चाहिए, ओके, और उनकी लेवल कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए। और ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी क्या है? हीप अरेंज होना चाहिए मैक्स हीप और मिन हीप में। ठीक है, सो ये मैक्स हीप क्या होता है, मिन हीप क्या होता है, वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज अ हीप कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू वेयर the element with the highest or the lowest priority is always at a root. ओके, अब ये प्रायोरिटी क्यू क्या होता है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, बट वी नो अबाउट क्यू कॉन्सेप्ट। ओके, सो क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर which is used to store a value. Q always comes with a first in first out approach. Okay, so what is first in first out? इट्स सिंपल, जो भी एलिमेंट
फर्स्ट इन होगा यानी फर्स्ट एंटर होगा वही एलिमेंट फर्स्ट आउट भी होगा। जो भी एलिमेंट पहले आएगा वो पहले ही जाएगा। लेट्स टेक रियल टाइम एग्जाम्पल। सपोज वी आर गोइंग टू बैंक। तो बैंक में क्या होता है कि हमें क्यू में खड़ा होना होता है। जो पहले आएगा उनकी क्वेरी फर्स्ट सॉल्व होंगी, जो सेकेंड आएगा उनकी क्वेरी सेकेंड सॉल्व होंगी, है ना। सो वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है कि क्यू मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच। तो प्रायोरिटी क्यू में प्रायोरिटी ये वर्ड है। सो क्यू में क्या होगा फिर, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो फर्स्ट एंटर होगा और वही फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी क्यू विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटी क्यू का वो हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। ओके, सो डोंट वरी। सो हिप इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू कॉन्सेप्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट हिप। सो यहाँ पे कुछ ट्रीज दी है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट विच इज बाइनरी ट्री, which is complete binary tree or which is full binary tree. Now this first one is complete binary tree or not? Yes, obviously, because देखिए level 1, level 2, level 3 ये तीनों भी levels जो है वो filled है। each and every node है ना, जैसे कि this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ये जो 7 nodes है वो level में complete हुए हैं। So this is complete binary tree. So this is array of this binary tree. ठीक है, so पहले array में क्या enter होगा, 50, that is root node. Okay, then 25, this is 30, then 15, then 20, then 18 and last is 10. Next, this second diagram. Is it complete binary tree? Yes, it's complete binary tree. Why? Because ये जो levels है 1, 2, 3 ये completely filled है. This is an array. Okay, so first 50, then 25, then 30, then 15, then 20. Got it? Next, this third diagram. Is it complete binary tree? So definitely not. This is not complete binary tree. Why? बिकॉज ये लेफ्ट चाइल्ड है ना, तो लेफ्ट चाइल्ड के कोई भी नोड नहीं है यहाँ पे, और डायरेक्टली राइट चाइल्ड में हम ऐसे नोड्स नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री। सो यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी नोड कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो नोड दैट इज आई, ईच एंड एवरी नोड हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, पेरेंट, अगर मुझे किसी नोड का पेरेंट फाइंड आउट करना है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, i by 2। नेक्स्ट इज लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू 2i। अगर हमें किसी नोड का लेफ्ट चाइल्ड फाइंड आउट करना है, सो फॉर्मूला इज 2 मल्टीप्लाइड बाय i। एंड द राइट चाइल्ड 2i plus 1। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सी दिस इज फर्स्ट डायग्राम। कंसिडर दिस नोड 25। ओके, so if I want to find out the parent of 25, so फिर कैसे find out करेंगे? Yeah, one thing I want to tell you that array always starts from 0. मीन्स जो array का इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, बट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। So 25 is my node, that is I. Now I have to find out the parent of 25. So by using formula we can find it. I am writing I by 2. ओके, सो आई मीन्स 25, बट 25 की वैल्यू क्या है, कौन से नंबर पे है, 2 है ना। सो 2 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज 1। ओके, सो फर्स्ट नंबर पे कौन है, 50, दैट इज 50। गॉट इट? नाउ यू कैन सी हियर इन एरे द फर्स्ट नोड इज 50। ओके, सो यहाँ पे 25 है, सो 25 का पेरेंट है 50। ओके, नाउ 25 का मुझे लेफ्ट चाइल्ड फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेफ्ट चाइल्ड का फॉर्मूला सी हियर 2i। ओके, सो 25 ये नंबर है 2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 4। नाउ फाइंड इट आउट, 4 नंबर पे कौन है, 15 है ना। सो यहाँ पे देखिए ये है लेफ्ट चाइल्ड दैट इज
15. Okay, now we have to find out the right child. Okay, so right child का formula यहाँ पे देखिए 2i plus 1. Okay, so I am writing here 2i plus 1 is equal to, so 2 multiplied by 2 plus 1. What is the answer? It's a 5. Okay, so fifth position we have 20. Okay, so 25 का right child है 20. Okay, so in this way we can find out who is parent, who is left child and who is right child. ठीक है, so this is array representation of each and every binary tree. जब भी हम हीप क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है. यहाँ पे देखिए n log n. ओके, मीन्स लेवल्स है वो कितने हैं और नोड है वो कितने हैं. अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. Okay, so it is n log n. Next is types of heap. Okay, so this is the main concept. There are two types of heap. First is max heap and min heap. Okay, so first we will see max heap. The value of a parent node is greater than or equal to its children. जैसे ही नाम है max heap, so max heap में हमेशा जो root node है वो maximum ही रहेगा as compared to the children. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, याद रखने के लिए बहुत ईजी है कि मैक्स हीप नाम है तो जो रूट नोड है वो मैक्सिमम रहेगा और जो चाइल्ड है वो स्मॉलर रहेंगे. गॉट इट? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सिर्फ एक बाइनरी ट्री दी है हमें. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अ मैक्स हीप. अब मैक्स हीप कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं. तो यहाँ पे कंडीशन हमें पता है कि पेरेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू चाइल्ड. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए 44. सो 44 है, ये 40 एंड 42 से बिगर है. यस, इट इज ग्रेटर. यस, सो इट सेटिस्फाइड द कंडीशन. नेक्स्ट, अभी 40 के चिल्ड्रन को देखते हैं. लेफ्ट चाइल्ड इज 35 एंड राइट चाइल्ड इज 43. सो नो, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड द कंडीशन. तो फिर हम क्या करेंगे? वी हैव टू स्वैप दिस 43 टू 40. देन वी विल गेट 44 here, 43 here, 42, 35 and 40. Okay, now this is max heap. Okay, यहाँ पे देखो 44 is greater than 43 and 42. Yes, and this 43 is greater than 35 and 40. So it is max heap. नाउ दिस इज एरे. ये जो ट्री है उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन हमने किया है. सी, दिस इज 44, 40, 42, 35, 43. आफ्टर स्वैपिंग ये एरे कैसे बनेगा? यहाँ पे सिंपली 44 एज इट इज. ओके, इंस्टेड ऑफ 40 हम क्या लिखेंगे? 43 है ना. ओके, एंड 42 एज इट इज. देन 35 एंड हियर 40. आर यू गेटिंग? ये हमने 43 को स्वैप किया है इसलिए हमने ये एक्सचेंज किया है ऐसे. सो दिस विल बी और एरे. गॉट इट? सो दिस इज मैक्स हीप. नेक्स्ट इज मिन हीप. द वैल्यू ऑफ अ पेरेंट नोड शुड बी लेस देन और इक्वल टू आइदर ऑफ इट्स चिल्ड्रन. यस, सिंपल. जैसे हमने मैक्स हीप में देखा कि जो रूट नोड है उनकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, वैसे ही मीन हीप में क्या होता है? जो रूट नोड है उनकी वैल्यू उनके चिल्ड्रन से मिनिमम चाहिए. ओके, सी, द कंडीशन इज पेरेंट इज लेस देन और इक्वल टू चाइल्ड. सी, दिस इज एग्जाम्पल. अब हम क्या करते हैं कि दिस इज नॉट इन मीन हीप, ये मीन हीप में नहीं है. अब हम क्या करेंगे कि ये बाइनरी ट्री को हम लाएंगे मीन हीप में. ओके, सो फर्स्ट वी विल चेक द कंडीशन. ओके, सी हियर, दिस इज एन एरे. जो भी नोट्स है यहाँ पे हमने लिखे हैं इंडेक्स में. ओके, लेट्स गिव अ नंबर 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 1 2 3 4 5 6 and 7. Now see, this is root node 11. So is it less than 15 or 24? Yes, obviously. So no need to change anything.
है ना, we satisfied the condition. Okay, now see 15. So 15 is less than 12 or 14? No, this is not satisfying the condition. So what we have to do? We have to swap the nodes 12 और 14. अब हमें इनमें से मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना, तभी तो वो रूट नोड में जाएगा. Okay, so this 12 is minimum. So we have to swap this 12 to here. So यहाँ पे देखिए ये 12 हमें 15 के प्लेस में लेके जाना है. So यहाँ पे फिर 12 आ जाएगा और यहाँ पे फिर 15. Yes, now it will satisfy the condition or not? Yes, because see this is 15 and 14. So 15 and 14 से 12 ये less है. Now it is okay. Now see this 24. 24 is less than 20 और 30. 30 से तो लेस है, बट क्या 22 से लेस है? नो, देन वी हैव टू सिंपली स्वैप दिस. ये जो 22 है ये 24 के साथ हम स्वैपिंग कर देंगे, है ना, तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा. सो हियर 22 एंड 24. Okay, now we will get a final binary tree 11. So we will get this binary tree, that is min heap. So यहाँ पे देखिए 11 is less than 12 and 22. Yes. 12 is less than 15 and 14. Yes. 22 is less than 24 and 30. So array ऐसा बनेगा. First is 11, then 12, 22, 15, 14, 24 and 30. Got it? So this is about min heap. Now next is operations on a heap. अब हमने heap क्या होता है ये देखा. Okay, types of heap भी देखे, that is min heap and max heap. अब हम देखेंगे operations. So there are 3 operations we can perform on a heap. Okay, so first is insertion, then deletion and heapify. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों? बिकॉज ये गेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं. अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ पर भी पूछे जाते हैं और एकेडमिक में तो पूछे ही जाते हैं. ओके, ये ऑपरेशंस ऑन अ हिप ये टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो भी इन डिटेल. इंसर्शन में हम कैसे मीन और मैक्स दोनों में भी इंसर्ट कर सकते हैं ये देखेंगे. डिलीट कैसे करेंगे विथ मीन एंड मैक्स हिप वो देखेंगे. एंड हिपिफाई क्या होता है वो हम देखेंगे. सो स्टे ट्यून और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग.